भाइयों, देखो हमें क्या बना दिया गया है। हम इंसान थे मगर हमने अपने रब का हुक्म तोड़ दिया। क्या तुमने सुना? पैगंबर दाऊद की कौम के कुछ लोगों को बंदर बना दिया गया है। क्या तुम सच कह रहे हो? ये सच है? हाँ, उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की जात, उन्होंने सब्त के दिन शिकार किया जबकि वो मना किया गया था। अल्लाहु अकबर। नाफरमानी इंसान को जानवर बना देती है, या शायद ये दिलों को पत्थर बना देती है। भाइयों, देखो हमें क्या बना दिया गया है। हम इंसान थे मगर हमने अपने रब का हुक्म तोड़ दिया। अब हम बस एक निशान हैं, आने वालों के लिए एक सबक। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल के कुछ लोग एक समंदरी एला नाम की बस्ती में रहते थे। शहर ईला में रहने वाले बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने हफ्ते का दिन इबादत के लिए ख़ास करने और उस दिन तमाम दुनियावी मशागिल तर्क करने का हुक्म दिया। नीज़ उन पर हफ्ते के दिन शिकार हराम फरमा दिया। जब अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश का इरादा फरमाया तो हफ्ते के दिन दरिया में खूब मछलियाँ आतीं और ये लोग पानी की सतह पर उन्हें देखते थे, जबकि इतवार के दिन मछलियाँ ना आतीं। भाइयों, मछलियाँ तो हफ्ते के दिन ही आती हैं और इतनी ज्यादा कि पानी चमक उठता है। लेकिन अल्लाह ने मना किया है सब्त के दिन हाथ मत लगाना। हम क्या शिकार करेंगे? हम तो बस जाल लगा देंगे, पकड़ेंगे तो कल। शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला, तुम्हें मछलियां पकड़ने से मना किया गया है, लिहाजा तुम ऐसा करो कि दरिया के किनारे बड़े बड़े हौज बना लो और हफ्ते के दिन यानी सैटरडे को दरिया से उन हौजों की तरफ नालियां निकाल लो। यूं हफ्ते को मछलियां हौज में आ जाएंगी और तुम इतवार के दिन उन्हें पकड़ लेना। दोस्तों, हम आज रात अपने जाल बिछाएंगे। हम अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ेंगे, हम बस अक्लमंदी से काम लेंगे। शुक्रवार को हम नदी के किनारे बहुत से गड्ढे खोदेंगे। शनिवार की सुबह हम नदी से उन गड्ढों तक नालियां बनाएंगे, जिन नालियों के जरिए पानी के साथ आकर मछलियां गड्ढों में कैद हो जाएंगी, और रविवार के दिन हम उन्हें बाहर निकाल लेंगे। इस तरह लोगों ने अल्लाह के हुक्म से बचने के लिए एक चाल चल दी। वो समझे कि वो नाफरमानी नहीं कर रहे, मगर दरअसल वो आजमाइश में पड़ गए। इस तरह एक अरसे तक ये लोग इस फेल में मुब्तला रहे। इनके इस अमल की वजह से इस बस्ती में बसने वाले अफराद दो गिरोहों में तकसीम हो गए थे। एक हिस्सा ऐसे लोग थे जो हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने से बाज रहे और शिकार करने वालों को मना करते थे, और एक हिस्सा वो खताकार लोग थे जिन्होंने हुक्म इलाही की मुखालफत करते हुए हफ्ते के दिन मछली का शिकार किया। मछली का शिकार करने वाले लोग इस मासियत से बाज ना आए तो मना करने वाले गुरोह ने उनसे कहा, अब से हमारा तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने अल्लाह सर्वशक्तिमान के हुक्म का पालन नहीं किया। इसके बाद उन्होंने गांव तकसीम करके दरमियान में एक दीवार खींच दी। मना करने वालों का एक दरवाजा अलग था जिससे आते जाते थे, और खताकारों का दरवाजा जुदा था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन खताकारों पर लानत की तो एक रोज मना करने वालों ने देखा कि खताकारों में से कोई बाहर नहीं निकला। तो इन्होंने ख्याल किया कि शायद आज शराब के नशा में मदहोश हो गए होंगे। चुनाचे उन्हें देखने के लिए दीवार पर चढ़े तो देखा कि वो बंदरों की सूरतों में मस्ख हो गए थे। अब ये लोग दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते और उनके पास आकर उनके कपड़े सूंघते थे, और ये लोग उन बंदर हो जाने वालों को नहीं पहचानते थे। इन लोगों ने बंदर हो जाने वालों से कहा, क्या हम लोगों ने तुम्हें इससे मना नहीं किया था? उन्होंने सर के इशारे से कहा, हाँ। इसके 3 दिन बाद वो सब हलाक हो गए और मना करने वाले सलामत रहे। बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दरमियान में कुछ भी खा पी ना सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला गिरोह हलाकत से सलामत रहा, और सही कौल ये है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह ताला ने हलाकत से बचा लिया। मालूम हुआ कि शैतानी हीलाबाजियों में पड़कर अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानियों का अंजाम कितना बुरा और किस कदर खतरनाक होता है, और खुदा के नबी
जिन बदनसीबियों पर लानत फरमा दी, वो कैसे हौलनाक अजाब इलाही में गिरफ्तार होकर दुनिया से नीस तो नाबूद होकर अजाब नार में गिरफ्तार हो जाते हैं। यहाँ एक अहम बात काबिल तवज्जो है। हदीस शरीफ में है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह फरमाते हैं, एक शख्स ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बंदर और खंजीर मस्ख शुदा लोग हैं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने किसी कौम को हलाक करके या किसी कौम को अजाब देकर